हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए रोड हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड इनटू टू पोर्शन। एक रोड है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हुज लेंथ आर ए एंड बी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस रोड को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है उनमें से पहले पार्ट की लंबाई ए और दूसरे पार्ट की लंबाई बी है। आगे कह रहा है हैज़ एन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और उस रोड के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसकी लंबाई एल है। टाइड इट्स टू एंड, ओके, जो दोनों सिरों के ऊपर जो है ना क्या क्या खिंचा हुआ है। एंड द स्ट्रिंग इज सलग ओवर ए स्मूथ पैग, और ये जो है दोनों सिरों से ये जो स्ट्रिंग है दोनों सिरों से खींचने के बाद किसी खूंटी से होकर के आता है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतानी है। साम्यावस्था की पोजीशन क्या है ऑफ द रोड इन विच इट इज़ नॉट वर्टिकल, आपको साम्यावस्था की वो पोजीशन बतानी है जिसके अंदर हमारी जो रोड है वो के क्या नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। ध्यान से सुनना। मान लिया जाए ये मेरी कोई रोड है, ऐसे मान लो आप, सपोज दैट दिस इज माई रोड ए बी, ओके, ये वाला ए है और ये वाला सिरा बी है। ओके, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको दो पार्ट में तोड़ता है, ए और बी है, और इसके ऊपर एक, इसके दोनों सिरों के ऊपर यहाँ और यहाँ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, और ये स्ट्रिंग जो है किसी पैग से टंगा हुआ है। ओके, मान लिया ये मेरा कोई पैग है सी, सपोज दैट दिस इज मेरी ये खूंटी है सी। ओके, इन दोनों के ऊपर से एक स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा है, स्ट्रिंग यहाँ जोड़ करके यहाँ से यहाँ गया स्ट्रिंग, और यहाँ से यहाँ गया, ऐसे टंगा दी गई है। अर्थात यहाँ एक ऐसा स्ट्रिंग लगा हुआ है इस पैग से होते हुए। क्लियर? जाहिर सी बात है, जब ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर कोई ना कोई तनाव होगा। मान लिया इसके अंदर तनाव टी है, सपोज दैट, ओके, और ये जो लगा हुआ है सी कोई खूंटी है। ये जो मेरी रोड है, रोड के सिरे पर धागा बांधा, इस सिरे पर धागा बांधा, दोनों धागा, ये जो धागा दोनों तरफ बांध दिया, इस पूरे धागे को एक खूंटी से लटका दिया। क्लियर है ना? आगे कहना चाह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सपोज दैट ये है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रोड को दो पार्ट्स में तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है, ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है इसका और इस रोड का वेट डब्लू है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रोड को दो पार्ट में तोड़ता है। एक पार्ट मेरा कितना है ए, ये वाला यहाँ पे ए मान लो, और ये वाला पार्ट कितना है बी, इस पार्ट को आप मान लो बी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। आपको दिखाना आपको क्या है कि भाई आपका जो है जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है की पोजीशन आपको बतानी है। बताने के बाद आपने क्या किया, सपोज दैट ये वाला एंगल जो है मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है। ओके, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इसको ऐसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है तो इस खूंटी के लिए यहाँ जो ये वाला जो एंगल होगा ये इतना ही होगा जितना ये वाला एंगल होगा। दिस इज द पॉइंट। ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, और मैंने इन दोनों एंगल्स को आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा, मैंने इनको थीटा मान लिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाली दूरी को मैंने मान ली, सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी x है, आप कुछ भी मान सकते हो। सपोज दैट ये वाली दूरी जो है ना मेरी कितनी है, y है। ओके, अब मैं पूरी की पूरी थ्योरी लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या है, मैंने क्या माना है। मेरे पास ए बी क्या है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ए बी तो रोड है, शॉर्ट में लिखूंगा बहुत। ए बी मेरे पास एक रोड है, जी रोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जी इज द पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब बी सी ए ये टोटल स्ट्रिंग है, बी सी ए क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्लियर? ओके, टी इसके अंदर क्या है, तनाव है। क्लियर है ना? आगे कह रहा हूँ ये जो रोड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। आगे है ए जी जो है, पहले वाला पार्ट मेरा ए है, दूसरे वाला पार्ट मेरा जी बी जो है ना वो बी है। ओके, और मैंने ए सी कितनी मान ली, ए सी मैंने मान ली, सपोज दैट ए सी मानी मैंने एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो। बी सी मैंने क्या मान ली भाई, डॉट परेशान कर रहा है यार, बी सी इज इक्वल टू मैंने कितनी मान ली, ए सी हुई मेरी एक्स, बी सी मैंने मान ली सपोज दैट वाई, और एंगल जी मैंने मान लिया थीटा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल जी इज इक्वल टू मैंने मान लिया थीटा। ओके, और साथ में ही एंगल ए सी जी ये एंगल बराबर होगा
इस पोजीशन में जी सी बी के बराबर होगा और इसको मान लिया मैंने दोनों को अल्फा। नो प्रॉब्लम, क्लियर समझ आती है बात। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो मेरे पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं बेटा, दोनों ट्रायंगल्स की बात करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। देखो आप कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल एक तो बना हुआ है मेरे पास ए सी जी। ओके, क्लियर है ना। पहले वाला ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ए सी जी। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल के अंदर, ए सी जी ट्रायंगल, ए सी जी पहले वाला ट्रायंगल, एंड बी सी जी कौन सा है, दूसरे वाला, दूसरा ट्रायंगल है बी सी और जी। दो ट्रायंगल है मेरे पास। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी ये होगी कि देखो आप, ये वाली दूरी एक्स, ओके, ये वाली दूरी बटे ए सी, दोनों बराबर है ना, बराबर होगा इधर की दूरी y बटे बी सी बी, ये वाली डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू होगा ए जी बटे किसके, जी बी के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, फार्मूला मान लो आप। क्लियर है ना। मैं वैल्यू डालता हूं और रिजल्ट निकालता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, x बटे वाई बराबर ए सी बटे बी सी या सी बी बराबर ए जी बटे जी बी। क्लियर। इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के बराबर रखो। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, ध्यान से सुनना। इसको लिख सकता हूँ x बटे वाई बराबर ए जी बटे जी बी, दोनों की वैल्यू डाली, ये निकल करके आया x अपॉन वाई बराबर ए जी की वैल्यू कितनी है, ए जी की वैल्यू है मेरे पास a और दूसरे वाली वैल्यू है b। ए जी ए है, ये b है। क्लियर है ना। मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, और इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ध्यान से देखना बेटा क्या गिवन है, वही देख रहा हूँ मैं। मेरे को गिवन है रस्सी की लंबाई बी सी ए, ये जो स्ट्रिंग है बी सी ए, यहाँ कह भी रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ऑफ लेंथ एल साफ साफ लिखा हुआ है। देखो आप, ये कहना चाह रहा है ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल टाइड टू एंड, दोनों सिरों से जुड़ने के बाद एक पैक से टंगी हुई है, यानी ये जो टोटल रस्सी लगी हुई है इसकी लंबाई एल दी हुई है। अर्थात बी सी ए की टोटल लेंथ मेरे को कितनी दे रखी है, ये जो बी सी ए है, ये जो टोटल लेंथ है, इधर एक बार दिखा दूं आपको, बी सी ए मेरे को दे रखा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि किसके बराबर है, एल के बराबर है। एल ये मेरे को गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी सी ए इज इक्वल टू एल, अर्थात बी सी ए का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है बी सी प्लस के ए सी। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ए सी प्लस के बी सी या सी बी इज इक्वल टू कितनी है, एल। ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स आपके सामने है, इसको लिख सकता हूँ कितना, एक्स, दूसरा कितना माना हुआ है, वाई, बराबर किसके है, एल के। दिस द पॉइंट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करूँगा अब मैं। देखो नाउ मेरे पास ये है एक्स प्लस के वाई कितना है, वो है एल के बराबर, सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, मैं कंपोनेंट टू डिवाइड डेंडो का यूज़ करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाली क्वांटिटी को फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, इसको लिखा जा सकता है एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी बराबर, दोनों को जोड़ो, एक्स प्लस के वाई बटे ए अपॉन ए प्लस के बी,
और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है एल, बराबर लिखा जा सकता है एल अपॉन ए प्लस के बी। देखो ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, आपने 5वीं 6ठी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर ऊपर वालों को ऊपर जोड़ दो, नीचे वालों को नीचे जोड़ दो। ओके, एक्स प्लस वाई की वैल्यू एल है, नीचे ए प्लस के बी हो चुका। क्लियर। अब अगर दोनों से यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ और वाई की वैल्यू निकालूँ, जरा देखो आप। नाउ इसको मैंने लिखा एक्स अपॉन ए बराबर करके लिखा मैंने एल अपॉन ए प्लस के बी, यानी पहले वाला रिजल्ट और लास्ट वाला रिजल्ट उठा। एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ से कितनी निकल करके आई, ए एल अपॉन ए प्लस के बी मैं यूज़ करूँगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ। फिर मैंने इसका यूज़ किया, ये है मेरे पास वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितनी है एल अपॉन ए प्लस के बी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल करके आई कितनी बी एल अपॉन ए प्लस के बी। ये भी रिजल्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब मेरे को इक्विलिब्रियम स्टेट निकालनी है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके चलो भाई, यूज़ करने से पहले जो है अगले वाले स्टेप की तरफ चलूँगा मैं इसके ऊपर दोनों के दोनों रिजल्ट लिख लूँ जो मैंने निकाले हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी मेरे को अगले पेज पर जाने से पहले। एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी भाई, एक्स बराबर निकल करके आया ए एल अपॉन ए प्लस के बी, वाई की वैल्यू निकली हुई है बी एल अपॉन ए प्लस के बी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पेज की अब मेरे को ज़रूरत नहीं रही। अब फिर इसी पेज पर आ जाओ, अब मैं ट्रायंगल का फार्मूला लगाऊंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। नाउ देखो आपका जो ट्रायंगल है, पूरे का पूरा ट्रायंगल निकाल रहा हूं और आपको अलग से बता रहा हूं। मेरा जो ट्रायंगल बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है, शॉर्ट में बना दूंगा अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट तो सी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट कितना है बी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये टोटल एंगल कितना है 2 अल्फ़ा है भाई, अल्फ़ा ये है, अल्फ़ा ये है ना। अब नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ, नाउ ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी के अंदर मैंने फार्मूला लगाया किसका, कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगाया। कोस 2 अल्फ़ा बराबर जो होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये वाली दूरी तो माइनस में जाएगी, ये होगा ए सी स्क्वायर, ये वाली दूरी का स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस के ए सी ये हुई, इधर से कौन सी हुई बी सी का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर बटे 2 इंटू ए सी इंटू बी सी। फार्मूला होता है ये तो यार, आप जानते हो इस चीज़ को। ओके, अब यहाँ से मैंने ज़रा ध्यान से कोशिश करना, ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। मैंने क्रॉस गुणा किया इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी के अंदर फार्मूला लगाया और मैंने इसको लिखा, ये निकला 2 इंटू क्या निकला भाई 2 कोस अल्फ़ा या 2 ए सी ए बी, 2 ए सी बी सी, 2 ए सी इंटू बी सी इंटू कोस 2 अल्फ़ा बराबर कितना है, ये है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। मैं ए बी का स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। ए बी स्क्वायर की जैसे ही वैल्यू निकल करके आई, कितना निकल गया भाई, ए बी का स्क्वायर निकल करके आया, ये इधर आके प्लस ये कितना निकला भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इंटू बी सी इंटू कोस 2 अल्फ़ा। ए बी की बात करता हूँ भाई मैं, ज़रा ध्यान से सुनना। ए बी की वैल्यू क्या है, फिर आप ये कहोगे कि सर ए बी क्या है। ए बी ये वाली दूरी कितनी थी ए, ये वाली दूरी कितनी थी बी, ए बी कितनी है, ए बी इज इक्वल टू है मेरे पास ए प्लस के बी। ध्यान से देखो आप, ओके, डाउट ना लग जाए, इसलिए ग्राफ को इधर रख रहा हूँ मैं, फिर आपको डाउट लगेगा ग्राफ यहाँ रख दिया है मैंने। लो, आपको समझाने के लिए, आपको दोनों तरफ से दिखना चाहिए। ए बी की वैल्यू डाली मैंने, ए प्लस के बी है, ये निकल करके आया ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने है एक्स, ये हुई एक्स स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने है वाई माइनस 2 इंटू एक्स इंटू
वाई इंटू कोस 2 अल्फ़ा। निकल गया। ये देखो, ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये दूरी a प्लस के b है। आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। ओके, यहाँ से मैं आगे की तरफ चल लेता हूँ भाई। इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने लिखा a प्लस बी का, ये तो बहुत छोटी सी बात है, a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर। ज़रा इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखा x प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ 2 फालतू आ चुका। ओके, माइनस के 2xy, माइनस के 2xy, कोस 2 अल्फ़ा को क्या लिखा मैंने, और इसको लिखा मैंने 1 प्लस के कोस 2 अल्फ़ा। समझ आता है कैसे? नहीं समझ में आई बात? अभी बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया है, इसको मैंने लिखा है a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर। कमीनो शॉर्ट भी नहीं मारने देते तुम। यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस के लिया मैंने 2xy, माइनस के लिया 2xy, और माइनस के लिया 2xy कोस 2 अल्फ़ा, प्लस 2xy जोड़ दिया, और इतना ही मैंने घटा दिया। आगे की तरफ चल लेता हूँ। जोड़ने घटाने के जस्ट बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, ये यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर, a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स प्लस वाई का कंप्लीट स्क्वायर हो चुका, माइनस के 2xy कॉमन ले लिया, 2xy कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के कितना हुआ, कोस 2 अल्फ़ा। कोस 2a की वैल्यू कितनी होती है, कोस 2a अल्फ़ा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फार्मूला होता है ना। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, ये रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई, इधर निकला a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस के y का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के 2xy, और 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 1, इससे ये कैंसिल। ओके, कितना निकल करके आया भाई, a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ x प्लस के y का कंप्लीट स्क्वायर माइनस ये हुआ 4 xy कोस स्क्वायर अल्फ़ा। हो चुका ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना। मैं x और y की वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। y बराबर मेरे पास कितना है, y बराबर है मेरे पास BL अपॉन a प्लस के b। ओके, x प्लस वाई की बात कर लेता हूँ, कितना है x प्लस वाई। देखो बेटा, कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ ज़रूर है, x प्लस के वाई इज इक्वल टू L निकल करके आया था। अभी दिखा भी रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ आप। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास L थी। देखो यहीं से देख लो आप, जो इसकी लंबाई दे रखी थी उसी की बात कर रहा हूँ, x प्लस के वाई। ये x है, ये y है। x प्लस वाई इस पुली की टोटल लंबाई है, यानी x प्लस के सॉरी स्ट्रिंग की लंबाई है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है L। चैन की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दी हुई है। ये टोटल इसके ऊपर जो ये स्ट्रिंग डाला हुआ है, टोटल लंबाई कितनी है L। ओके, मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, ये निकला a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मतलब निकला L स्क्वायर माइनस ये हुआ 4। x की वैल्यू डालो आप, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी लिख रहा था लेकिन फिर भूल गया लिखना, लिखते लिखते। x कितना है भाई, x बराबर है AL अपॉन a प्लस के b। देखो ना, मैंने पहले से लिख ली थी x की वैल्यू, तो मैंने x की वैल्यू डाली, ये निकला AL इंटू BL बटे a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, a और b का गुणा करके देखो ये निकल करके आएगा, इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। निकल गया ना, यानी यहाँ से निकल करके आ a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस के 4ab L स्क्वायर बटे a प्लस के b का कंप्लीट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी सहायता से जो है ना, ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया क्यों, दिस द पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मैंने सारे का सारा कंसेप्ट लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर ये आपकी समझ में आया तो क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। भाई ए मेरे को गिवन है, ए मेरे को गिवन है, बी मेरे को गिवन है, ए और बी गिवन डेटा की फॉर्म में आ चुका, एल भी मेरे को गिवन है, मेरा सारे का सारा रिजल्ट गिवन डेटा की फॉर्म में आ चुका। अब डिपेंड किसके ऊपर करा? अल्फा के ऊपर डिपेंड कराना। क्यों? अल्फा तो मैंने खुद ना माना था ना। ओके, सो दैट इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन अल्फा। यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? सो दैट इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन अल्फा। पहला कंक्लूजन निकला, इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन अल्फा, सो दैट equilibrium is depends on alpha। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। मैंने एंगल थीटा भी मान रखा है, जरा इसका रोल देखो क्या है। ओके भाई, अगर मैं ऊपर के धागे की बात करूंगा, धागे की जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने साफ साफ लिख दिया, इक्विलिब्रियम अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नीचे मैं कह रहा हूँ कि ये जो रोड है, जो रोड लगी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जरा इसको भी देखते हैं भाई। रोड वाले केस में आ जाओ। अब आप रोड का इक्विलिब्रियम देखता हूँ मैं। नाउ मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर लिया मैंने? बी जी सी। ओके, बाय यूजिंग साइन रूल। बाय यूजिंग किसका यूज करा मैंने? बाय यूजिंग साइन रूल। आपको पता है होता है ए अपॉन साइन ए होता है, आप जानते हो इस चीज़ को, बराबर होता है बी बटे साइन बी होता है, सी बटे साइन सी होता है, या इसका उल्टा। ओके, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ऐसे होता है ना। चलो भाई, इसके अंदर साइन रूल का यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप, बी सी के बटे में उसके सामने का एंगल, बी सी के सामने का एंगल, बी सी के बटे में, इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ मैं ए बी सी जी में, इस ट्रायंगल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बटे उसके सामने का एंगल कितना? साइन थीटा, बराबर बी जी, दूसरे वाली दूरी ली मैंने बी जी, बटे उसके सामने का एंगल साइन अल्फा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन रूल लगा दिया। अब यहाँ से देखता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की बात करता हूँ तो अब साइन थीटा की बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों? ये जो रोड है, रोड का इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। रोड ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, वर्टिकल नहीं रख सकते, कह रहा है कि ठीक है ना, नोट वर्टिकल, आप ऐसे रख नहीं सकते। क्यों? इक्विलिब्रियम 90 डिग्री पर पहुँच जाएगा सीधा सीधा, ये तो कर ही नहीं सकते। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर कह भी रहा है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली भाई। मेरे ख्याल से साइन थीटा की जो वैल्यू निकल करके आएगी, देखो आप, कितना निकला भाई? ये हुआ बी जी साइन अल्फा बटे बी जी साइन अल्फा बटे कितना भाई? एक बार गुणा करके देख लूँ, बी सी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बी जी की बात करता हूँ, बी जी क्या है और बी सी क्या है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू निकल कर क्या है? बी जी कितना है? देखो एक बार आप, बी जी तो है बी जी बी, सी बी है वाई, बी जी कितना है? ये तो हुआ बी साइन अल्फा अपॉन बी सी कितना है? वाई। क्लियर है ना? अब वाई की वैल्यू डाल लेता हूँ। वाई बराबर कितना निकला हुआ था हमारे पास भाई? जरा देखता हूँ मैं वाई बराबर कितना था, एक बार पेज उठा लूँ। हाँ ये है, वाई बराबर था मेरे पास कितना? वाई बराबर था मेरे पास बी एल अपॉन ए प्लस के बी। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो यहाँ से साइन थीटा का रिजल्ट कितना निकल कर क्या है भाई? अरे जूम हो जाए, पूरे तरीके से जूम हो। यहाँ से निकल कर क्या कितना?
साइन थीटा इज इक्वल टू ये हुआ बी साइन अल्फ़ा अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है बी एल अपॉन ए प्लस के बी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ भाई। गलती कर दी है शायद मैंने, कहीं ज़रा सी मिस्टेक कर दी है मैंने भाई, ज़रा सी गलती कर दी है। देखो आप, ये जब इसके मल्टीप्लाई में जाएगा अर्थात ये बटे में चला जाएगा, ये उल्टा होगा बेटा, मैं भी तो कह रहा हूँ ना। ये बी जी की जगह बी सी तो होगा ऊपर, ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, ये तो होगा बी सी और ये होगा कितना बी जी, ये होगा मेरा बी जी। ओके, बी सी की वैल्यू यहाँ तो होगी वाई, ये मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये तो होगी मेरी वाई और ये होगी मेरी वैल्यू कितनी बी। बी देखो दोबारा निकालो, जरा सी गलती कर रहा हूँ, क्रॉस गुणा कर लो यार इनकी, एक मैं शॉर्ट मारने के चक्कर में था, गलती कर दी यार मैंने। साइन थीटा बी जी बी सी साइन अल्फ़ा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फ़ा अपॉन बी जी बराबर बी सी की वैल्यू कितनी थी, देखो आप, बी सी की वैल्यू थी वाई, ये हुई वाई साइन अल्फ़ा अपॉन ये था कितना बी, बी वाई की वैल्यू डालो, यहाँ से निकल कर क्या साइन थीटा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट करो जो कि है बी एल साइन अल्फ़ा अपॉन बी, और यहाँ कितना निकला ए प्लस के बी, इससे ये कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई एल साइन अल्फ़ा, एल साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस के बी। और अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साइन इनवर्स आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट ये होगी एल साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस के बी। अर्थात जो रोड है ना, रोड का एंगल तो होना चाहिए ये, अगर रोड का एंगल ये नहीं होगा ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं जा सकती। ओके, और दूसरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई अल्फ़ा के ऊपर। मैंने दोनों पोजीशन आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।